हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने विद्युत ऊर्जा व्यय या ऊष्मीय ऊर्जा को परिभाषित किया था और उसके लिए व्यंजक स्थापित किया था। और आपको याद हो तो वो जो विद्युत ऊर्जा व्यय या ऊष्मीय ऊर्जा का जो मान था वो आया था H बराबर, इसके 3 सूत्र हमने लिखे थे, उनमें से एक सूत्र ये था बच्चों। इसमें V क्या है तो लगाया गया विभवांतर, I क्या है तो प्रवाहित विद्युत धारा, और T क्या है तो विद्युत धारा के प्रवाह का समय, और ये H क्या है तो ये है, इसको हम बोल सकते हैं एक तो विद्युत ऊर्जा, एक इसको बोल सकते हैं विद्युत ऊर्जा व्यय, और एक इसे हम बोल सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो ये सूत्र याद रखिएगा, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अगला जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो है विद्युत शक्ति। बच्चों विद्युत शक्ति हम समझें उससे पहले ये तो समझें शक्ति क्या होती है। तो आपको याद हो 11th में हमने शक्ति की परिभाषा पढ़ी थी। अब देखें ये शक्ति की परिभाषा क्या होती है, पहले उसकी बात करें फिर हम विद्युत शक्ति की बात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमने ध्यान समझना, मान लो कोई मशीन है या कोई कार्य करता है जो टी समय में W कार्य करता है, मतलब टी सेकंड में W कार्य करता है, तो मुझे बताएंगे कि वो 1 सेकंड में कितना कार्य करेगा। आप बताएंगे या संतरे विकोम? तो ध्यान से देखिएगा कि टी सेकंड में यदि वो W कार्य करता है तो डेफिनेटली 1 सेकंड में W बटे टी कार्य करेगा। ऐसा क्यों? तो जब अधिक का मान दिया हो और कम मतलब इकाई का मान ज्ञात करना हो तो हम उधर वाले में इधर वाले का क्या दे देते हैं, भाग। बच्चों ये जो मान आया इसे हम शब्दों में पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, किसी कार्यकर्ता या मशीन द्वारा प्रति सेकंड किया गया कार्य। फिर से बोले, क्या बोलेंगे? किसी कार्यकर्ता या मशीन द्वारा प्रति सेकंड किया गया कार्य उसकी शक्ति कहलाता है। और इस शक्ति को बच्चों हम किससे दर्शाते हैं? P से। यह याद रखिएगा कि जब भी किसी भौतिक राशि में हम समय का देते हैं भाग तो उसे उसकी दर भी कहते हैं। तो इसे हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, किसी कार्यकर्ता या मशीन के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। ये दोनों एक ही बात है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, हम देखने जा रहे हैं विद्युत शक्ति क्या होती है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, कभी हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें विद्युत ऊर्जा का व्यय होता है। बच्चों मान लो 30 सेकंड में जितनी विद्युत ऊर्जा का व्यय हुआ वो कितनी है? H। वो कितनी है? H। तो डेफिनेट 1 सेकंड में जो ऊर्जा व्यय होगा वो कितना होगा? H/T। बच्चों ये जो H/T है इसको हम किससे दर्शाते हैं? P से, और इसे ही विद्युत शक्ति कहते हैं। तो बच्चों इस आधार पर हम इसे दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? तो किसी चालक या परिपथ में प्रति सेकंड विद्युत ऊर्जा व्यय, ध्यान सुनिएगा, किसी चालक या परिपथ में प्रति सेकंड विद्युत ऊर्जा व्यय मतलब H/T को विद्युत शक्ति कहते हैं। लेकिन यहां भी समय का भाग दिया गया है तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, किसी चालक या परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर, विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति। अब हमें इसका व्यंजक स्थापित करना है तो ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जो पिछला वीडियो हमने पढ़ा देखा है उस पिछले वीडियो में बच्चों H बराबर होता है VIT, और हम इस सूत्र का उपयोग करके इस व्यंजक को पूरा करेंगे। और याद रखिएगा कि जो हम P का मान ज्ञात करेंगे उसमें हमें कहीं ना कहीं R की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमें पहले, चूंकि ये 3 संकेत और एक संकेत ये, इन 4 का हमें भविष्य में उपयोग करना है, मतलब व्यंजक में, आने वाले व्यंजक में उपयोग करना है, तो हमें इनके अर्थ स्पष्ट करने होंगे। तो परिभाषा लिखने के बाद हम लिखेंगे इनके अर्थ। तो क्या लिखेंगे? ध्यान सुनिएगा, माना किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल R है, इसमें V विभवांतर पर I विद्युत धारा T समय तक प्रवाहित की जाती है। तो विद्युत ऊर्जा व्यय H बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? VI, और साथ में क्या हो जाएगा? T। लेकिन हमें तो विद्युत शक्ति चाहिए तो हमें उसकी परिभाषा का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसके बाद अगली लाइन में लिखेंगे, किंतु विद्युत शक्ति की परिभाषा से P बराबर क्या होता है बच्चों? P बराबर H, और बटे में क्या आता है? T। H बटे T। पढ़ो ये क्या लिखा है? H, अरे इसका मान तो ये है तो इसको यहां फिट कर देते हैं। तो यहां लिख के हम क्या लिखेंगे? P बराबर, ऊपर क्या आएगा बच्चों? VIT, गणा के बटे में क्या आ जाएगा? T। T से T क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहां लिख के हम क्या लिखेंगे? P बराबर VI। और ये बच्चों विद्युत शक्ति के सूत्र का पहला रूप होता है। और ये सूत्र क्या कहता है कि विभवांतर गुणित विद्युत धारा बराबर शक्ति।
ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम इस सूत्र में से v का विलोपन कर दें तो हमें शक्ति का एक नया सूत्र प्राप्त होगा, और यदि हम I का विलोपन कर दें तो एक और सूत्र प्राप्त होगा। और ये विलोपन कैसे होगा तो आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने देखा है कि जब v और I का विलोपन करना हो तो हम ओम के नियम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, किंतु ओम के नियम से v बराबर RI, ये होता। यदि बच्चों हमें यहां से v का विलोपन करना है तो v की जगह v का ये मान रख देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, तो v बराबर क्या होगा, देखिए यहां से v हटेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, RI। अरे पर यहाँ I तो एक पहले से लिखा हुआ है, तो गुणित में I, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। I में I का गुणा तो I का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो डेफिनेटली P बराबर आएगा I स्क्वायर R। और ये बच्चों विद्युत शक्ति का एक और रूप है। ठीक है, और इस रूप को याद रखिएगा, इसमें धारा आती है, प्रतिरोध आता है, विभवांतर नहीं आता है। तो जब धारा दी हो, प्रतिरोध दिया हो और हमें विभवांतर ज्ञात करना हो तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, और याद रखिएगा इस सूत्र का उपयोग एक और जगह होता है, जब विद्युत युक्तियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हो तो इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या निकला कि यदि विद्युत युक्तियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हो तो शक्ति प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात जिस विद्युत युक्ति का प्रतिरोध अधिक होगा उसकी शक्ति भी अधिक होगी, और जिस विद्युत युक्ति का प्रतिरोध कम होगा उसकी शक्ति भी कम होगी। बच्चों इस सूत्र को हमने प्राप्त करने के लिए इसमें v का विलोपन किया था, अब की बार I का विलोपन कर लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, और चूंकि, ध्यान से देखिएगा, और चूंकि क्या है, तो इस सूत्र से हम I का मान ज्ञात करें तो डेफिनेटली I बराबर क्या होगा, v बटे R होगा। बच्चों इस मान को हम यहाँ I के स्थान पर रखें तो हम क्या लिखेंगे, अतः v बराबर, v कौन, विद्युत शक्ति। ठीक है, बराबर, पढ़ो ये क्या लिखा v, अरे v तो जैसा है वैसा, पढ़ो ये क्या लिखा I का मान v बटे R, यहाँ लिख देते हैं v और इसके बटे में R। ठीक है बच्चों, अरे v तो दो है तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ लिख के क्या लिखेंगे, v बराबर v स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा R। बच्चों ये विद्युत शक्ति का वो सूत्र है जिसमें विद्युत धारा नहीं केवल विभवांतर और प्रतिरोध आते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस सूत्र का अर्थ क्या है, तो इस सूत्र का अर्थ है जिसका प्रतिरोध कम होगा उसकी शक्ति अधिक होगी, और जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसकी शक्ति कम होगी। ठीक है, और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसकी शक्ति अधिक होगी। बच्चों इस सूत्र का उपयोग कहां किया जाता है, तो जब विद्युत युक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हो तो वहां इसका उपयोग किया जाता है। और यह सूत्र क्या कहता है कि यदि युक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं तो जिसका प्रतिरोध कम उसकी शक्ति अधिक, और जिसका प्रतिरोध अधिक उसकी शक्ति कम होती है। और हमने पिछले वीडियो में समझा है बच्चों कि घरों में समस्त विद्युत युक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी होती हैं, तो इसका अर्थ क्या निकला कि जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसकी शक्ति कम होगी, और जिसका प्रतिरोध कम होगा उसकी शक्ति अधिक होगी। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है जिसकी अपन बात करेंगे। बच्चों आपको याद हो तो शक्ति, विद्युत शक्ति का इंजीनियरिंग मात्रक, हिंदी में इसको बोलते हैं अभियांत्रिक मात्रक, क्या होता है। तो आपको पता हो कि घरों में मोटर का, विद्युत मोटर का हम उपयोग करते हैं ना, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर की जो शक्ति होती है क्या बोलते हैं हम, 1 HP की मोटर है, 2 HP की मोटर है, आधा HP की मोटर है। तो ये HP क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, हॉर्स पावर, जिसे हिंदी में अश्व शक्ति कहते हैं। बच्चों ये शक्ति का अभियांत्रिक या इंजीनियरिंग मात्रक होता है। यदि हमसे पूछा जाए कि शक्ति का अभियांत्रिक या इंजीनियरिंग मात्रक क्या होता है, तो हम कहेंगे शक्ति का अभियांत्रिक या इंजीनियरिंग मात्रक हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, और हॉर्स पावर को शॉर्ट में हम HP लिखते हैं, अश्व शक्ति। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भाई शक्ति का ऐसा ही मात्रक तो वॉट होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था। तो फिर वॉट और इस अश्व शक्ति में कोई तो संबंध होना चाहिए। तो आपको यह भी पता होगा, कभी हमने 10th में पढ़ा है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है बच्चों 746 वॉट। ये 11th में भी था, 746 वॉट। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही रखते हैं और अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। हैव अ नाइस डे।